सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा आज हम कक्षा 7 की गणित पढ़ेंगे। इसमें देखो हमारे प्रश्नावली जो चल रही थी वो है 4.2। हम समीकरणों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और ये जो समीकरण लिखी हुई है उसको हल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हल करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहले देखो जो पृथक करने वाला चरण है, इसमें पृथक करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आपके पास अगर जो संख्या है वो माइनस में है तो हमें वही संख्या प्लस में लेके दोनों तरफ जोड़नी है। अगर यहाँ प्लस में है तो वही संख्या दोनों तरफ लेके हमें घटाना है। जैसे आपके पास है माइनस का 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने। तो देखो इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ 0 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास 1 x का मान आ जाएगा, x बराबर 1। ये आपका इस प्रकार का प्रश्न है। अब देखो ये क्यों जोड़ा अपन ने, अगर यहाँ माइनस में है तो हम इसको प्लस में जोड़ेंगे और यदि मान लो आपके सामने यहाँ प्लस है तो उसी संख्या को हम घटाएंगे, जिसी में आपका ये आंसर आ जाएगा। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे ये प्रश्न है आपका, तो दूसरा तरीका इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं करते हैं। इसमें जो भी है आपके सामने संख्या आ रही है उस संख्या को हम बराबर से दूसरी तरफ भेजते हैं। तो देखो ये x बराबर ये माइनस का 1 जब बराबर से उठ के दूसरी तरफ जाएगा तो अपना चिन्ह चेंज कर देगा और चिन्ह चेंज करते हैं, इधर माइनस का इधर जाते हैं हो जाएगा प्लस का, और यहाँ है 0 ये प्लस, तो 0 में 1 जोड़ते हैं तो 1 आता है, इसलिए 0 को तो अपन नेगलेक्ट करके मान के चलेंगे। तो जैसे ही इधर गया ये प्लस का 1 आंसर आ गया तो सीधा सीधा 1 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको ये सारे प्रश्न करने। मैं और प्रश्न बता देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो एक अगला प्रश्न हम लेते हैं, x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो आपके सामने यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है प्लस में है तो हम इसी संख्या को जोड़ने की बजाय घटाएंगे। तो 6 को दोनों पक्षों में से घटाने पर, तो देखो x प्लस 6 ये तो प्रश्न है, इसमें से 6 घटाएंगे और यहाँ भी 6 घटाएंगे। तो 6 से 6 तो 6 प्लस का 6 माइनस का है तो 0 हो गया, तो x बराबर आ गया 0 है, 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ बचा अपने पास माइनस का 6। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अगर इसी को हम दूसरी विधि से करते हैं तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर देखो मैंने आपको बताया था, अगर कोई संख्या यहाँ प्लस में है तो उठ के जब उधर जाएगी दूसरी साइड में तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करने हैं। ये उधर जाते क्या है देखो, मैं आपको एक खेल के माध्यम से बताता हूँ। इधर देखो हमारे पास ये बराबर होता है, यहाँ पे जो बैठते हैं वो लड़कियां बैठेगी और यहाँ पे अपने बैठेंगे लड़के। इस तो जो भी लड़कियां हैं वो सब, जो ABCD होती है वो लड़कियों के लिए है और जो गिनती होती है वो लड़कों के लिए। तो आपको अब इनको पृथक करना है। देखो आपका प्रश्न आया आपके सामने x प्लस 6 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई है, आपको पता है लड़कियों की लाइन है ये, तो यहाँ पे लड़कियां तो पहले से ही है। अब लड़कियों के साथ ये कुछ लड़के भी आ गए हैं,
तो हमने इनको पीटा, और पीटते ही जब भी अपनी जगह पे जाएंगे तो अभी यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं और वहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे। तो इसलिए इनके साथ क्या होगा, जो इनका अभी तो ये प्लस रहते जो प्लस में थे, उधर जाते ही क्या हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। तो चिन्ह चेंज होते क्या हो जाएगा, इनका माइनस आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि इनकी दोनों की जो जगह है वो फिक्स है। इधर आपको x में y में मतलब ABCD में जो भी संख्या रहेगी उसको इधर रखना है, और जो संख्या है उसको दूसरी तरफ भेजना है। तो इस प्रकार आपके ये प्रश्न करने। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर हम अगले प्रश्न पे जाएंगे। प्रश्न है आपका y प्लस 4 बराबर -4। यह आपका प्रश्न है, इसको सोल्व करना है। तो देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लस का 4 है, तो उस 4 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। प्लस चिन्ह है तो घटाएंगे, माइनस चिन्ह है तो जोड़ेंगे। ये हमें इसमें करना है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए हम क्या करेंगे, 4 को दोनों पक्षों में से घटाएंगे। तो देखो y प्लस 4 ये तो है ही सही। अब 4 घटाने हैं और उधर भी घटाने हैं। तो यहाँ देखो 4 माइनस 4 कितना होता है, 0। तो ये तो कितना आ गया, y। अब यहाँ समान चिन्ह है, जब भी एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमें हमेशा जोड़ना रहता है, इस बात का विशेष ध्यान। तो यहाँ दोनों देखो एक जैसे चिन्ह है तो हम इनको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। चिन्ह तो वही आएगा और जोड़ने पे संख्या हो जाएगी माइनस का 8। अगर हम दूसरी तरीके से करना चाहें तो सीधे सीधे आपके सामने देखो ये है, मैंने आपको बताया कि ये 4 लड़के हैं, ये लड़कियों वाली लाइन में बैठे हुए हैं, तो इनको आपको उधर भेजना है। भेजते इनको पीटेंगे तो यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ पे रोने लगे। अब दोनों यहाँ पहले से ही 4 बच्चे रो रहे थे, 4 और हो गए, तो अब कितने बच्चे हो गए रोने वाले, 8 बच्चे हो गए। तो इसका मतलब आपके सामने y का मान आ गया माइनस का 8। तो ये इस प्रकार के आप कर सकते हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे वो आपको करना है। सीखने दोनों ही है, कहीं ये काम आते हैं कहीं ये काम आते हैं। अब हम हमारे पहला प्रश्न है उसके मैं 3 या 4 सवाल लगभग बता चुका हूँ आपको। इसके जो शेष है वो आपको करने हैं होमवर्क में। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं। तो इसको लिख लें। अब देखो प्रश्न 2 है, इसमें भी आपसे ये कहा गया है कि पहले चरण को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जिस प्रकार हमने इनसे पहले वाले क्वेश्चन करे थे उसमें हमारे पास इस प्रकार होता था, प्लस या माइनस में। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें गुणा या भाग में होगा, मतलब या तो गुणा में होगा या बटे में होगा। तो इन सवालों में देखो क्या करते हैं, इसमें हमने अगर प्लस में था तो माइनस किया था, और माइनस में था तो प्लस किया था। मतलब अगर प्लस में था तो हमने इनको घटाया था कोई संख्या को, और माइनस में था तो हमने कोई संख्या को जोड़ा था। अब यहाँ देखो आपके सामने 3 जो है वो गुणा में है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 का भाग देने पर, तो देखो 3 का भाग देंगे तो 3l/3 भाग देने का मतलब है, और 42/3 दोनों पक्षों में देने पर। लड़कों को भी 3 का भाग देना है, लड़कियों को भी 3 का भाग देना है। तो यहाँ से 3 से तो 3 कट गया, यहाँ से 3 कटेगा 1 4, तो l बराबर आ जाएगा 14। एक तो ये दूसरा जो तरीका है वो सिर्फ इतनी सी है कि यदि कोई संख्या गुणा में है तो सीधी भाग में जाती है, तो दूसरी तरफ ले गए तो ये 3 का चल जाएगा इसके भाग में, और भाग देंगे तो 14 आ जाएगा। तो चाहे तो ये करना चाहे ये करना। अब दूसरा अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं, इसको नोट कर लेना। अब देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं लेता हूं सी वाला, ये पहला था, इसका तीसरा लेता हूं। p/7 = 4।
तो ये तो सीधा है, इसमें तो कोई तरीका अपनाने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी चलो अगर आप अपनाना चाहते हो तो हम कर लेते हैं, नहीं तो इसको एक और आसान तरीका है जिससे करेंगे, और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी इसको देखते हैं। देखो अब भाग में 7 है, तो जब आपके साथ भाग में 7 आ रहा है तो अब हमें उस 7 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ भाग में है तो अगर भाग में आएगा तो गुणा करेंगे, गुणा में आएगा तो भाग करेंगे, जोड़ में आएगा तो घटाव करेंगे, और घटाव में आएगा तो जोड़ करेंगे। तो यहाँ देखते हैं P/7, इसको गुणा करना है 7 से, बराबर 4 गुणा करना है 7 से। इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7P/7 आएगा, और इसको करेंगे तो 7 चौक 28 आएगा। ये 7 से 7 खत्म, तो P बराबर आपके सामने आ गया 28। इसको आपको देखो इस तरह से तो करना ही है, पर इससे भी आसान तरीका ये है कि P/7 बराबर 4। हमने आपको कुछ बताया है, बटे में 1 लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। देखो ये भाग में है तो सीधा सीधा हमें उधर भेजना है, तो मैंने आपको बोला अगर गुणा वाली है तो उधर भाग में जाएगी, और भाग वाली है तो उधर जाते हैं क्या हो जाएगी, गुणा, और 7 और 4 को गुणा करेंगे आ जाएगा 28। इस सेकंड मेथड है, इसको आप देख लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या F है इसका, मतलब दूसरे का छठा का सवाल। देखो दूसरे का छठा सवाल है, Z/3 बराबर 5/4। अब देखो यहाँ आपके साथ भाग में है, अभी हमने क्वेश्चन करा है भाग में है तो हमें गुणा करना है। भाग में कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, तो Z/3 गुणा करेंगे 3 से, 5/4 गुणा करेंगे। तो देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, यहाँ Z आ गया, ये दोनों गुणा हो जाएंगे 15/4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड भी यही है, अपन ने यहाँ किया है, इसके बजाय हम क्या करेंगे, ये 3 गुणा भाग में है, उधर सीधा गुणा में जाएगा, तो हो जाएगा 15/4। चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो इसको नोट करके जो भी हमारे प्रश्न छूटे हुए हैं, जो जो मैंने इसमें नहीं बताए हैं, तो पहले होमवर्क के लिए आपका देख लेना इधर। प्रश्न 1 के शेष प्रश्न और प्रश्न 2 के शेष प्रश्न, या आपको होमवर्क में करने हैं। फिर अगले वीडियो में हम इसकी जो और क्वेश्चन बच रहे हैं 4.2 के, तीसरा और चौथा है, उसको करेंगे, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसी के साथ आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।